वेलकम टू माई चैनल लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। बच्चों, सो दिस मैंने सोचा कि बच्चे बड़े स्ट्रेस में हैं आजकल, राइट? सो क्यों ना बच्चों को एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए इंग्लिश ग्रामर का 10th क्लास के लिए, राइट? और जितना भी मुझे पता है और जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैंने सोचा क्यों ना हेल्प की जाए, राइट? तो इसी के चलते मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा टॉपिक ग्रामर के लेके आया हूं अपने इस वीडियो में, इस सीरीज में रादर। तो आज का पहला वीडियो हम बनाएंगे, हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की, राइट? सो अभी आपके एग्जाम्स आएंगे, फरवरी एंड से स्टार्ट है, तो आप सबने तैयारी तो खूब जम के की हुई है, राइट? बट अभी प्रैक्टिस का टाइम है ना, रिवीजन का टाइम है, राइट? सो जनरली मैंने क्या देखा है कि बच्चे जो है ना वो ग्रामर को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेंगे, चीटिंग कर लेंगे या आ जाएगा, बना के देख लेंगे, यू नो। सो इट इज नॉट दैट। ग्रामर इज लाइक मैथ्स, अगर आपका सही है तो सही, गलत है तो गलत, राइट? सो ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है। अगर आप इसमें ढंग से इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं इसके अंदर। टेक माई वर्ड फॉर इट, राइट? मैंने जब 10th के एग्जाम दिए थे तो उस समय मैंने ग्रामर पे ज्यादा इंसिस्ट किया था, मतलब मैंने ग्रामर अच्छे से की थी लिटरेचर की बजाय। सो अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है, अगर आप अपने आप सेंटेंस बना के लिख सकते हो, तो आपको सिर्फ लिटरेचर का चैप्टर पढ़ना है, ढंग से समझना है, कोई क्वेश्चन याद नहीं करने हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ लिया और समझ लिया तो आप अपने आप बना के आंसर उसके लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, राइट? सो इसी बात पे हम बात करेंगे आज। तो आज की हमारी पहली क्लास है, इट्स डे 1, जिसमें हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की, ठीक है, आज, ओके? बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग लेटर राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ, टेंसेस, मॉडल्स, एरर्स एंड करेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसकी हम बात करेंगे, ओके? तो आइए शुरू करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अच्छा बच्चों, इससे पहले हम शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, बिकॉज जब आप 11th क्लास में आएंगे तब भी आपको मेरे चैनल की जरूरत पड़ेगी। मैं अपने चैनल में ग्रामर जो है बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करवा रहा हूं, बता रहा हूं। तो मैंने अभी 2-3 क्लासेस, 2-3 वीडियो मैंने पोस्ट करी है जो बेसिक ग्रामर की है, आप उन्हें जरूर देखिएगा और आगे भी मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि आपको वो सारी वीडियोस देखने को मिले जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं। पहले हम राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगे, देन हम लोग कम्युनिकेशन, कन्वर्सिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगे, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। सबसे पहले बात हम करते हैं व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये होता क्या है? एक पैराग्राफ दिया जाता है आपको, and it is what we say that it is the understanding and the interpretation of what is read. जो पढ़ा जाता है, जो आप पढ़ते हो, उसको आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो और कैसे उसको इंटरप्रेट करते हो, राइट? अपनी भाषा में समझते हो, अपने नजरिए से देखते हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और अगर आपको जो उसका कंटेंट है, पैसेज का जो भी कंटेंट है, अगर आपको उसको ढंग से समझना है, एक्यूरेटली समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा डिकोड व्हाट यू रीड, दैट इज हिडन लॉजिक और लिंकेजेस। जो भी आपने पढ़ा है उसको डिकोड करना। डिकोड मतलब क्या होता है, समझते हैं हम? डिकोड मतलब होता है जैसे आप कोई चाबी लेके किसी ताले को खोल देते हो, उसको डी ओपन कर देते हो, डिकोड कर देते हो। तो जो आपने पढ़ा उसको डिकोड करना मतलब उस पैराग्राफ में या तो कोई ना कोई छुपा हुआ लॉजिक होता है या कोई लिंक होता है जिसके साथ एक दूसरे से चीज जुड़ी होती है, तो उसको डिकोड करना, पढ़ के, समझ के। सेकंड पॉइंट है ट्राई टू मेक कनेक्शन बिटवीन व्हाट यू रीड एंड व्हाट यू नो, राइट? सो जो आपने पढ़ा उसके बीच में और आप जानते हो उसके बारे में। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसी स्टोरी है जिसके साथ आप थोड़ा बहुत फेमिलियर हो, या ऐसा कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो आपने न्यूज में सुना है या पढ़ा है न्यूज़पेपर में या कहीं देखा है, ठीक है? आपने वो आपको पैराग्राफ आ गया, तो जो आपने पढ़ा
और जो आप उसके बारे में जानते हो, उन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, ये बनाने की कोशिश करना, राइट। थर्ड पॉइंट है थिंक डीपली ऑफ व्हाट यू रीड। जो आपने पढ़ा उसके बारे में ढंग से सोचना, गहन तरीके से सोचना कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहा है उस पैराग्राफ में। फोर्थ पॉइंट, ट्राई टू लिंक द मीनिंग ऑफ एक्शंस। जो उसमें एक्शंस हो रहे हैं, मान लो 3 लोग बात कर रहे हैं पैराग्राफ में, राइट। सो उनके जो एक्शंस हैं, उनकी जो कन्वर्सेशन है, उनके बीच में लिंकेजेस क्या हैं, राइट, ये देखना। ओके, एक गोल्डन टिप बिफोर वी मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज इज रीड द पैसेज इन योर अलॉटेड टाइम, रीडिंग टाइम, इफ टाइम परमिट्स यू। आपको सबको रीडिंग टाइम मिलता है शुरू में, राइट। सो आपसे कहा जाता है कि यू कैन गो थ्रू द एंटायर पेपर। सो जितने भी आपको 10 मिनट 15 मिनट मिलते हैं रीडिंग टाइम के लिए, आप अगर 5 मिनट लगा के अपना उस क्वेश्चन पेपर को ढंग से रीड कर लेते हैं और रिमेनिंग 8 to 10 मिनट्स इफ यू गो थ्रू योर पैसेज और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आप समझिए आपका वो 8 से 10 मिनट आपके कोर 3 घंटे में से बच गए। जो आप वहां स्पेंड करते वो आपने यहां स्पेंड कर लिए, राइट। एक बार ढंग से पेपर को पढ़ा, पूरे पेपर को समझ लिया, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, क्या आपको पहले अटेम्प्ट करना है क्या बाद में अटेम्प्ट करना है, राइट। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आप एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट, राइट। सो दिस इज अ टिप दैट विल हेल्प यू। ओके, नाउ हम बात करेंगे टिप्स टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आया, आपने पढ़ा, अब उसको सॉल्व करना है हमको, तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट, क्विकली रीड द पैसेज थॉरली। आपको पैसेज फटाफट पढ़ना है, बट ढंग से डिटेल में पढ़ना है, राइट। ध्यान लगा के पढ़ना है, अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है। अंडरलाइन द रेलेवेंट वर्ड्स विद पेंसिल और पेन। इफ यू आर नॉट कैरिंग पेंसिल, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद पेन, बट इंपॉर्टेंटली कीप अ पेंसिल। अगर आपको कोई वर्ड रब करना हो तो आप उसे रब करके दूसरे वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जो भी रेलेवेंट वर्ड्स आपको लगते हैं इस पैराग्राफ में हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लो फटाफट से पढ़ते समय। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। अब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो एक एक करके, राइट। तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। लेट्स से आपने एक पैराग्राफ जो आपको दिया गया कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज, उसमें 3 पैराग्राफ्स हैं, राइट। सो जब आप उसको ढंग से पढ़ के जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, तो आपको हो सकता है ये स्ट्राइक कर जाए यार पहले का आंसर तो पैरा नंबर 2 में है, तो आप फटाफट में जाके देख सकते हो, उसको लिंक कर सकते हो, राइट। फोर्थ पॉइंट, गो बैक टू द पैसेज टू फाइंड आउट योर आंसर्स। जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, जैसे मैंने बताया, तो आपको ये समझ में आएगा अरे इसका आंसर तो उस पैरा में है, तो फटाफट उस पैरा पे जाओ और उसको लिंक करने की कोशिश करो। द आंसर्स आर जनरली इन दी लॉजिकल सीक्वेंस। जनरली क्या होता है, आंसर लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं, 1 2 3 4 5। प्राइमरीली आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो सकता है फर्स्ट पैराग्राफ में मिले, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। सो इट इज इन द लॉजिकल सीक्वेंस। ऑलवेज राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। दिस इज अगेन अ गोल्डन टिप। आप कभी भी पैसेज की कॉम्प्रिहेंशन को, जो उसका लैंग्वेज है, उसको मत कॉपी करो। पैसेज को समझ के अच्छी तरह से, और आप अपनी भाषा में, अपने वर्ड्स में उस क्वेश्चन का आंसर लिखो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मार्क्स फुल में से फुल मिलने की पूरी उम्मीद है, ओके। 7th पॉइंट, नाउ टू फाइंड द आंसर्स टू द वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन लाइक सिनोनिम्स एक्सेट्रा। एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा जहां पे आपको बोला जाएगा कि इसका सिमिलर वर्ड बताओ पैराग्राफ में, या सिमिलर एक्शन बताओ, या सिमिलर लाइन बताओ, राइट। इस वर्ड से जो मैच करती है, जो रिलेट करती है, तो दैट इज रिप्लेसिंग द वर्ड विद द मीनिंग। सो इफ यू फाइंड दैट इट इज द सेम इन द मीनिंग, द आंसर इज करेक्ट। अगर आपको लगता है कि कोई भी सेंटेंस या वर्ड ऐसा है जो उसको उसके सिमिलर है, उसका सिनोनिम है, तो वही आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस का भी आएगा, उसके अंदर गो थ्रू ऑल दी ऑप्शंस। आप मल्टीपल चॉइस की 4 ऑप्शंस है या 5 ऑप्शंस है, उन चारों पांचों को ढंग से पढ़ो, राइट। रीड द पैसेज एंड देन टेक द करेक्ट ऑप्शन। आपको लगता है
कि वो जो क्वेश्चन है मल्टीपल ऑप्शन वाला, वो मान लो पैराग्राफ नंबर 3 में है, तो आप उस पैराग्राफ को एक या दो बार फटाफट पढ़ो, पढ़ के देखो कि उसमें वो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। आप अगर आपको लगता है एक से ज्यादा है तो दोनों को टिक अंडरलाइन कर लो या टिक कर लो, एंड देन अगेन रीड दैट 2 लाइन्स टू अंडरस्टैंड विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जो आपका आंसर है ना वो आपके क्वेश्चन के सिंक में होगा, यानी कि जो आपका सवाल है वाइस वर्सा, वो आप देखना जो आप लाइन अंडरलाइन करोगे वो आपके उस क्वेश्चन के सिंक में होगा उसका आंसर, राइट। 9th point is the title should be either be derived from the moral or conclusion of the passage। हो सकता है आपसे एक टाइटल पूछा जाए कि इस पैराग्राफ का वो टाइटल बताइए आप इस कॉम्प्रिहेंशन का, तो जो टाइटल है ना आपका वो या तो आपके मॉरल ऑफ द स्टोरी पैसेज में से डिराइव होगा या कंक्लूजन होगा जो पैसेज को उसमें से डिराइव होगा, ठीक है। जो भी है आप जो भी समझते हैं कि इसका कंक्लूजन ये है पैसेज का, अल्टीमेटली ये मॉरल है या ये मैसेज दिया गया है इस कॉम्प्रिहेंशन में, उससे ही आपका टाइटल डिराइव होगा, राइट। हियर इज द बिगेस्ट चैलेंज। आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या है इस कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए? हाउ टू इंप्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। क्या होता है जब आप कोई चीज फटाफट फ्लो में पढ़ते हैं, देखिए आपके दिमाग में ये भी है कि मुझे टाइम को ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, बट ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ग्रामर के अंदर, राइट। तो आपको जब रीड करना है पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको ध्यान से रीड करना है ताकि आप जो भी रीड कर रहे हैं वो आपको साथ साथ समझ में भी आ रहा है, राइट। सो हाउ टू इंप्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया। पहला, स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी। अब आपकी वोकैबुलरी कैसे मजबूत हो सकती है? आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विज लीजिए, ऑनलाइन क्विज करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, अपनी भाषा में अपनी स्पीकिंग में और राइटिंग में नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल करिए, और जो शब्द आपके लिए नया होता है, मान लो आपने कहीं पढ़ा, कहीं देखा, कहीं सुना, आपको नया वर्ड लगा, तो उस समय आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में लिख लो, उस समय आपके पास पेन है तो पेन से लिख लो, राइट। अगर कुछ भी नहीं है तो आप याद करके फटाफट जैसे आपके पास कुछ आता है कॉपी पेन या मोबाइल, तो आप उसको लिख लो और लिख के उसका मीनिंग देखो, उसका मीनिंग क्या है। यू शुड बी क्यूरियस अबाउट इट, दैट यस what should be the meaning of this word if you are unfamiliar with that word, right? So आपकी vocabulary is the biggest strength, right? Second is ask yourself questions about the passage you read। अपने आप से क्वेश्चन पूछो जो आप पैसेज को पढ़ रहे हो कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, वो कौन था, उसने ऐसा क्यों किया, इसका क्या मतलब होता है। ये सब सवाल आप खुद से पूछोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि इसका आंसर कहां पे है। जैसे रिलेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, थीम ऑफ द पैसेज, व्हाई डिड द ऑथर स्टार्ट द पैसेज फ्रॉम दैट पॉइंट। अभी क्या होता है, ऐसे तो शुरू होगा नहीं पैसेज, एक था राजा एक थी रानी, ऐसे तो होगा नहीं शुरू, उनके बीच से वो स्टार्ट हो जाएगा पैसेज, राइट। जैसे हम रामायण की बात करते हैं, अब रामायण में क्या होता है जरूरी नहीं है ना कि आपका पैसेज राम के जन्म से स्टार्ट हो और रावण के मरण तक खत्म हो, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है आपका पैसेज स्टार्ट हो जब राम वनवास में थे, शूर्पणखा उनके पास आई थी, उनकी नाक काटी थी लक्ष्मण ने, राइट। उसके बाद वो हनुमान जब वाटिका तक गए सीता माता की खोज के लिए, वहां तक पैसेज हो आपका, तो ये बीच का पैसेज हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए उस पैसेज को पढ़ के हनुमान कौन थे, वो वहां क्यों गए, सीता माता की खोज उन्होंने कैसे की, समुद्र को उन्होंने कैसे पार किया। ये सब सवाल हैं जो आप उस पैसेज को पढ़ के आप अपने आप से पूछोगे या आपसे पूछे गए होंगे क्वेश्चन, राइट। एनी कंसिस्टेंट थीम दैट इज रिपीटेडली कमिंग। हो सकता है पैसेज में कोई ऐसी थीम हो जो बार बार आ रही है, रिपीटेडली आ रही है, राइट। यूज सिचुएशनल क्लू, those are coming again and again the passage and you can easily find those as they are surrounded by some unfamiliar words and sentences। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्लू सिचुएशन के हिसाब से दिए होते हैं, जो बार बार आते हैं पैसेज के अंदर, और वो हमेशा कुछ ना कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स या सेंटेंसेस से घिरे होते हैं।
तो ये आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि वो क्लू क्या है सिचुएशन के हिसाब से, राइट। रीड विदाउट डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी रुकावट के आप पढ़ो उसको, बिना किसी बाधा के। कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई म्यूजिक नहीं बनना चाहिए, कहीं म्यूजिक बज रहा है कहीं पे, और या बहुत लोग जोर जोर से बात कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन में आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। डू काम इन कंपोज रीडिंग बट फास्ट, आराम से बट तरीके से पढ़ो, बट लेकिन जल्दी पढ़ो, बिकॉज टाइम इज द की, एज यू ऑल नो। ऑलवेज लुक आउट फॉर मेन आइडिया एंड पर्पज, हमेशा ये ध्यान रखो, ये ध्यान देने की कोशिश करो कि इसका मेन आइडिया या पर्पस क्या है पैराग्राफ का। कोई भी पैराग्राफ है, सबका एक मीनिंग होता है, राइट, वो एक मैसेज देता है, तो उसका पर्पस क्या है, उस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये देखना आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है पढ़ते पढ़ते। राइट एंड थिंक ऑफ द समरी ऑफ द पैसेज, और दिमाग में आपके एकदम से आ जाना चाहिए, अच्छा ये था, उसका ऐसे था, उसका था ऐसे था, इसने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, राइट। क्विक एक रिकैप होना चाहिए आपके पास उस पैसेज का पढ़ने के बाद, यानी कि निचोड़। जब आपने पैसेज पढ़ा तो आपके पास एक कुछ 2-4-5 लाइनों में उसका निचोड़ होना चाहिए कि दिस इज दी समरी ऑफ द पैसेज। टाइम इज की, एज आई टोल्ड यू, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचोगे मैं ढंग से पढ़ूं, घर में दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आधा घंटा लगा दिया पढ़ने में, फिर आपने उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पता लगा 40-45 मिनट लग गए आपको एक कॉम्पिटिशन अटेंड करने के लिए। बच्चों, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट यह है, आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, इसलिए आप घर पे प्रैक्टिस करो उसकी बार बार कि आप कितने समय में एक कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कर पाते हो, राइट। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी की योजना कैसे बनाए आप, कि क्या योजना फॉलो करनी चाहिए आपको। पहला, मेरे हिसाब से आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस डेली करनी है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप एक कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए 10 से 12 मिनट लगाएंगे, तो आपको 20 मिनट निकालना है रोज। आज मान लो वी आर सेटिंग ऑन 3rd February, राइट। आपका एग्जाम फरवरी एंड में है, लेट्स से, ठीक है, आपके पास लेट्स से प्रिसाइसली 25 दिन है। तो 25 दिनों में अगर आप रोज 2 कॉम्प्रिहेंशन करते हो तो आप 50 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम तक, चाहे आपका पहला एग्जाम इंग्लिश का है चाहे नहीं है। आपको लेकिन 2 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस डेली करनी है विदाउट फेल। सेट द टाइमर इन योर वॉच एंड देन अटेम्प्ट टू ऑर्डर टू क्रॉस चेक कि आप उस कॉम्प्रिहेंशन को टाइम से खत्म कर पा रहे हो, राइट। वॉच में टाइमर में सेट करो, मोबाइल में टाइमर होता है, ऑन करो, स्टार्ट करो और तब अटेम्प्ट करो, राइट। ये है जेन्युइन तरीका इसको करने का। वेदर यू आर एबल टू कंप्लीट इट विद एन एस्टिमेटेड टाइम और नॉट, क्या आपने उसको टाइम के अनुरूप खत्म किया कि नहीं किया। टैली योर आंसर वेदर करेक्ट और नॉट, फिर अपने आंसर्स को टैली भी करो, राइट, क्योंकि जाहिर बात है आप जो भी ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे उसके आंसर्स भी होते हैं, तो बी ट्रू टू योरसेल्फ और करने के बाद उसके आंसर चेक करो कि आपके आंसर तो सही है कि गलत है। आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो 6, 7, 8वें दिन के बाद आपके आंसर अगर सिमिलर मैच होने लगेंगे तो आप देखना इसका कमाल है आपकी प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज, जो आप ये मेहनत करेंगे 25 दिन या 20 दिन लगातार, आप देखना जब 40 पैसेज आप कर लोगे, उसके बाद जब 41st पैसेज करोगे तो आप बिल्कुल सही लिखोगे आंसर, ओके। अटेम्प्ट ऑल प्रीवियस सैंपल पेपर क्वेश्चंस, जो भी आपको 5 साल 4 साल 6 साल 7 साल के सैंपल पेपर्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस आप मस्ट आप अटेंड करो। उससे आपको बड़ा एक पैटर्न मिलेगा कि साल दर साल किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। सो गाइस, मैंने आपको आज कोई प्रैक्टिस नहीं कराई कॉम्प्रिहेंशन, मैंने एग्जांपल नहीं लिया कि मैं कोई एग्जांपल लूं और उसका कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस कराऊं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज वो करना बड़ा डिफिकल्ट है, यू ऑल कैन नॉट कोप अप विद मी, राइट। बट मैंने
आपको जो टिप्स दिए हैं आज, आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए दी है, जो इसकी इंपॉर्टेंस बताई है, आपको रीड कैसे करना है वो बताया है, उसको आप ध्यान में रखो और आप फटाफट से अभी से इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूं कि आप अगर ये जो मैंने कहा है इसको फॉलो करेंगे तो आपके कॉम्प्रिहेंशन में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। जितने भी मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, you will get full marks in your comprehension passage because you will get 2 passages, right? So this is very important piece of your entire paper. So very important. Subsequently, you can also watch my other videos, especially of pronoun, because इसमें आपकी ग्रामर में क्या है, कुछ pronoun के errors और corrections आते हैं, तो जहाँ पे pronouns यूज होते हैं, तो आप समय निकाल के मेरी pronoun की वीडियो भी जरूर देखें, right? और बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं as and when you get time, and I'll be posting some other videos of your course related, so you can watch them again, right? Thank you very much बच्चों. I wish you all the luck and all the very best for your English exam. Thank you.